ओम शांति। आज 15 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सेवा में कभी सुस्त नहीं बनना है। सेवा में कभी सुस्त नहीं बनना है। विचार सागर मंथन कर बाबा जो सुनाते हैं उसे व्यवहार में लाना है। बाबा जो हमें सुनाते हैं ज्ञान की बातें, सेवा की बातें, धारणा की बातें, वो मनन चिंतन कर करके अपने व्यवहार में उतारनी है। प्रश्न है आज की मुरली से, बाबा किन बच्चों पर सदा ही राजी रहते हैं? कौन से बच्चों पर बाबा सदा राजी रहते हैं? उत्तर है, जो अपनी सेवा खुद करते हैं, बाबा को फॉलो करते हैं, सपूत हैं, बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलते रहते हैं। ऐसे बच्चों पर बाबा राजी रहता है। बाबा कहते, बच्चे, कभी भी अपने ऊपर अकृपा नहीं करो। खुद को सावधान करने के लिए अपना लक्ष्य जो है उसका चित्र पॉकेट में रखो और बार बार देखते रहो तो बहुत खुशी रहेगी। लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है, बाबा कहे, वो सामने रहे, राजाई के नशे में रह सकेंगे। गीत है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। जिसकी महिमा तुम बच्चे सुन रहे हो वो तुम्हारे सम्मुख बैठ तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। जो कोई कुछ करके जाते हैं तो उनके पीछे उनकी महिमा गाई जाती है। जैसे शंकराचार्य अपने संन्यास धर्म को स्थापन करके गए हैं तो उनकी महिमा यहाँ ही अब जरूर होगी। सन्यासियों की राजधानी नहीं कहेंगे। अन्य धर्मों में तो राजधानी राजाओं की चलती है, सन्यासियों में राजाओं की राजधानी नहीं चलती। जैसे क्रिश्चियन की राजाई चलती है, धर्म भी है, राजाई भी है, वैसे ये धर्म भी है, देवताओं का धर्म भी है और राजाई भी है, जिसके चित्र भी बने हुए हैं। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में राजाई का चित्र है। राजाई में तुम्हारा यहाँ का ही चित्र दिया जाता है। भविष्य का चित्र उसी नाम रूप वाला तो हाथ आ नहीं सकता। तुम जानते हो, हम अभी राजयोग सीख रहे हैं, फिर ताज सहित राजाई करेंगे। जो बच्चे समझते हैं हम भविष्य राजाई पद पाएंगे। हर एक जो भी ब्राह्मण कुल भूषण है और जिनको निश्चय है, निश्चय तो सभी को होता ही है, कहते हैं हम श्री नारायण को वरेंगे, तो राजयोग का चित्र और ऊपर में राजाई का चित्र और उनके ऊपर शिव बाबा का चित्र हो, इस पर कंट्रास्ट दिखाया जाए, वो शंकराचार्य है, ये है भगवान शिवाचार्य। मतलब एक अंतर, फर्क, भेद बाबा कहे बताओ। ये ज्ञान का सागर है। शंकराचार्य ज्ञान सुनाने वाला ज्ञानवान है। वो किस लिए ज्ञान सुनाते हैं? हठयोगी कर्म सन्यासी बनाने। उनका चित्र ही अलग है, उनका आसन अलग होता है, तो उनका भी चित्र बनाना चाहिए। हठयोगी आसन, गेरू कफनी, माथा मुंडा हुआ, ऐसे चित्र दिखाने चाहिए। हाँ, एक चित्र भी है जिसमें वो ऋषि मुनि बैठे हैं और एक तरफ राजयोग में तपस्या कर रहे हैं। तो कंट्रास्ट सिद्ध हो, उन्हों का पुनर्जन्म यहाँ ही होता है,
इन बातों पर विचार सागर मंथन कर तुम बहुत काम व सेवा कर सकते हो, परंतु विरला कोई ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। माया सेवा में भी सुस्त बना देती है, बहुत धोखा देती है। तो संन्यास धर्म का भी चित्र बना करके लिख देना चाहिए। शंकराचार्य द्वारा स्थापन किया हुआ हठ योग कर्म संन्यास कब शुरू हुआ, कब पूरा होने वाला है। तुम कोई भी धर्म की तिथि तारीख संवत सहित आयु निकाल सकते हो। सबका मठ पंथ अथवा धर्म पूरा एक ही समय होता है। तो ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन कर फिर कर्म में व्यवहार में आना चाहिए। भेद दिखाना है। वो शंकराचार्य की स्थापना, ये भगवान शिवाचार्य की स्थापना। ये राजयोग आधा कल्प चलता है। शिव बाबा आते ही तब हैं जबकि हठयोग का विनाश हो और राजयोग की स्थापना होनी है। तो ऐसे युक्ति से चित्र बनाने चाहिए। वो हठयोग द्वापर से कलयुग अंत तक चलता है। राजयोग की 21 जन्म राजधानी चलती है। फिर लिखना है वो है हठयोग, उसमें घर बार छोड़ना पड़ता है। इसमें सारी पुरानी सृष्टि का संन्यास करना पड़ता है। हाँ, ये घर बार छोड़ने की बात नहीं है। बाबा कहे बुद्धि से सब बातें भूलनी है। अपनी तो हर एक चित्र में लिखत है, और कोई के भी चित्र ऐसी लिखत से नहीं होते हैं। तुम तिथि तारीख सभी जान सकते हो, तो घर में भी अपना राजयोग और राजाई का चित्र देख नशा चढ़ेगा। तुमको देवताओं के चित्र को हाथ जोड़ने की दरकार नहीं है, तुम तो स्वयं वो बनते हो। तो सामने चित्र देख खुशी का पारा चढ़ेगा, और दिल दर्पण में अपना मुंह भी देखेंगे कि हम ऐसे श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वरने के लायक हैं। बाबा के चित्र देखो तो अंधश्रद्धा में ऐसे हाथ जोड़ने की कोई बात नहीं है, लेकिन खुद को देखो कि मैं इनके जैसा गुणवान बनता जा रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं नहीं होंगे तो शर्म आएगी। जो योग में रह करके विक्रम विनाश करते हैं वही इतना ऊंच पद पा सकते हैं। ये है भविष्य के लिए पढ़ाई, और सब पढ़ाइयाँ होती है इस दुनिया इस जन्म के लिए। तुम्हारी भविष्य के लिए पढ़ाई है, ये बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य जिनकी भक्ति करते हैं तो उनका चित्र जेब में रखते हैं, जैसे बाबा श्री नारायण का चित्र रखता था। परंतु ये ज्ञान नहीं था कि हम ऐसे बनेंगे। अब तो जानते हैं हम ये बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम नर से नारायण बन सकते हो, तो ये चित्र पॉकेट में पड़ा हो। मित्र संबंधियों आदि को चित्र पर समझाने से वो बहुत खुश होंगे। उन पर भी रहम करना है, फिर कोई समझे या ना समझे। अपना काम है हर एक को समझाना। अपना क्या काम है? हर एक को समझाना। हमको भगवान राजयोग सिखाते हैं, सिवाय उनके और कोई राजयोग से लक्ष्मी नारायण बना नहीं सकता। तो चित्र देखने से खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्य नौकरी पर जाते हैं तो रास्ते में कहाँ मंदिर देखते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, वो है भक्ति। हाँ, पैदल जाता होगा तो हाथ जोड़ेगा, गाड़ी में जाएगा तो हॉर्न बजाएगा, ये श्रद्धा है। तुमको तो ज्ञान है, हम ये हैं। हाँ? हाथ जोड़ करके अगर उनके प्रति श्रद्धा है तो उनके जैसा बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। हम जगदम्बा के बच्चे हैं। जगदम्बा नर से नारायण बनाने का कर्तव्य करती है। तुम भी करते हो ना। तुम भी मास्टर जगदम्बा हो ना। तुम्हारा यादगार मंदिर भी है। तुम चैतन्य यहाँ बैठे हो,
समझानी ऐसी स्पष्ट हो जो मनुष्य समझे। देलवाड़ा मंदिर भी कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। नीचे तपस्या के चित्र, ऊपर में वैकुंठ बनाया है। कैसा अच्छा मंदिर बना हुआ है। तो ये चित्र बनाकर अपने दफ्तर में भी रख सकते हो, जिससे ये स्मृति आएगी। मन मना भव और स्वदर्शन चक्र की भी स्मृति आएगी। अगर ये लक्ष्य का चित्र सामने हो तो सुदर्शन चक्र भी घूमेगा कि हम पहले ऐसे थे सतयुग में, फिर ऐसे ऐसे वाया वाया होते होते अभी फिर से ब्राह्मण बने हैं, और फिर पुरुषार्थ करके वो बनना है, और वो बनने के लिए फिर मन मना भव होना जरूरी है। शिव बाबा हमको ये पढ़ाते हैं, फिर हम ये राजा रानी बनेंगे। आप ही चित्र बना करके अपने को सावधान करते रहो। हम पुजारी से सो पूज्य बनते हैं 21 जन्मों के लिए। तो चित्र से अपनी भी सेवा होगी, दूसरे को भी समझाने की सेवा होगी। ऐसे बच्चों पर फिर बाबा भी राजी रहेगा। बच्चे फॉलो नहीं करेंगे, सपूत नहीं बनेंगे, सेवा नहीं करेंगे तो बाबा बाबा नाराज होगा। कहेंगे बच्चे अपने ऊपर अकृपा करते हैं। बाबा के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे चित्रों से भी तुमको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। तुम बहुत अच्छी रीति किसको समझा सकेंगे। वो है हठ योग और ये है राजयोग। वो गुरु लोग तो ये राजयोग सिखला नहीं सकते। हम बेहद के सन्यासी हैं। सन्यास का अर्थ ही है 5 विकारों का सन्यास। वो पवित्र बनते हैं जंगल में जाकर, और हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। इसलिए ये अलंकार विष्णु को दिखाते हैं। हाँ? वो सन्यास करते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, लेकिन हिम्मत की बात तो ये है ना, घर गृहस्थ में रहते हुए ज्ञान को व्यवहार में लाएं। हम ऐसे बनते हैं। समझाने में बड़ी अच्छी चतुराई चाहिए। बाबा भी चतुर है ना, विद्वान, समझ ज्ञान का सागर है बाबा। तुम्हें फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। बहुत मीठा मिजाज होना चाहिए। बाबा का मिजाज देखो कितना प्यारा है। भल उनको कालों का काल भी कहते हैं, परंतु वो कड़ा थोड़े ही है। वो तो समझाते हैं, मैं आकर सबको ले जाता हूँ, इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। तुम बच्चों को फूल बनना है श्रीमत पर। तुम सब आत्माओं को भी पुराना शरीर छुड़ा करके वापस ले जाऊंगा। ड्रामा अनुसार तुमको जाना ही है। तुमको अब ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कर्म कूटना ना पड़े। फिर तुम सबको ले जाता हूँ। ये भी बताएंगे कैसे जाते हैं, कौन रहते हैं। आगे जब नज़दीक होंगे तब सब बताएंगे। जब तक जीते हैं नई नई युक्तियाँ समझाते रहेंगे। बाबा के डायरेक्शन पर अमल होता है तो बाबा को खुशी होती है। सबको सेवा में मदद मिलेगी, खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं। बड़े चित्र भी बना करके सेंटर पर तुम रख सकते हो, तो मनुष्य भेद समझेंगे, देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी रात्रि क्लास है बाबा का। बाबा ने समझाया है, ऐसी प्रैक्टिस करो कि यहाँ सब कुछ देखते हुए, पार्ट बजाते हुए बुद्धि बाबा की तरफ लगी रहे। जानते हैं ये पुरानी दुनिया ख़त्म हो जानी है। इस दुनिया को छोड़
हमको अपने घर जाना है। ये ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं होगा, और कोई भी ये समझते नहीं है। वो तो समझते हैं ये दुनिया अभी बहुत चलनी है। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी अपनी नई दुनिया में जा रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। थोड़े ही समय में हम सतयुगी नई दुनिया में अथवा अमरपुरी में जाएंगे। अभी तुम बदल रहे हो, आसुरी मनुष्य से बदल दैवी मनुष्य बन रहे हो। बाबा मनुष्य से देवता बना रहे हैं। देवताओं में दैवी गुण होते हैं। वो भी है मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। यहाँ के मनुष्यों में आसुरी गुण है। तुम जानते हो, ये आसुरी रावण राज्य फिर नहीं रहेगा। अभी हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं। अपने जन्म जन्मांतर के पाप भी योग बल से भस्म कर रहे हैं। करते हो व नहीं करते हो, वो तो हर एक अपनी गति को जानते हैं। हर एक को अपने को दुर्गति से सद्गति में लाना है, अर्थात सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। सतयुग में है विश्व की बादशाही। एक ही राज्य होता है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजन है ना। दुनिया को इन बातों का पता नहीं है। राजाई जो है इनकी 1 तारीख, पहला महीना ऐसे शुरू होगी, पहला ही वर्ष। तुम जानते हो हम ये बन रहे हैं। बाबा अपने से भी बच्चों को ऊंचा ले जाते हैं, इसलिए बाबा नमस्ते करते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लकी सितारे, तुम भाग्यशाली हो। समझते हो बाबा बिल्कुल ठीक अर्थ सहित नमस्ते करते हैं। बाबा आकर बहुत सुख घनेरे देते हैं। ये ज्ञान भी बड़ा कमाल का है। तुम्हारी राजाई भी कमाल की है। तुम्हारी आत्मा भी कमाल की है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुमको आप समान बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हर एक की तकदीर है तो कलप पहले वाली। हर एक की तकदीर है तो कलप पहले वाली, फिर भी बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। ये नहीं बता सकते कि 8 रत्न कौन बनेंगे, बताने का पार्ट ही नहीं है। आगे चल करके तुम अपने पार्ट को भी जान जाएंगे। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा भाग्य बनाएगा। बाबा है रास्ता बताने वाला, ऐसा भाग्य बनाएंगे। बाबा है रास्ता बताने वाला। जितना जो उस पर चलेंगे। इनको तो सूक्ष्म वतन में ही देखते इनको तो सूक्ष्म वतन में देखते ही हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ साथ में बैठा है। ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड का काम है, और विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। बुद्धि से लगता है बात तो बरोबर ठीक है। भल त्रिमूर्ति बनाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु ये कोई नहीं समझते होंगे। अभी तुम समझते हो। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हो। देवताओं के पाँव में पदम दिखाते हैं ना। पदमपति नाम भी बाला है। पदमपति बनते भी गरीब साधारण ही है। करोड़पति तो कोई आते ही नहीं है। 5-7 लाख वाले को साधारण कहेंगे। इस समय 20-40 हजार तो कुछ है ही नहीं। पदमपति कोई है सो भी एक जन्म के लिए करके थोड़ा ज्ञान लेंगे, समझकर स्वाहा तो नहीं करेंगे ना। सभी कुछ स्वाहा करने वाले थे जो पहले आए। फट से सभी का पैसा काम में लग गया। गरीबों का तो लग ही जाता है। साहूकारों को कहा जाता है अभी सेवा करो। ईश्वरीय सेवा करनी है तो सेंटर खोलो, मेहनत भी करो। दैवी गुण भी धारण करो। बाबा भी गरीब निवाज कहलाते हैं। भारत इस समय सभी से गरीब है। भारत की ही सभी से ज़्यादा आदमशुमार जनसंख्या है, क्योंकि शुरू में आए हैं। जो सतो प्रधान सूर्यवंशी थे, वही तमो प्रधान अभी एकदम से शूद्र बन गए हैं।
एकदम गरीब बन पड़े हैं, खर्चा करते करते सभी खत्म कर दिया है। बाबा समझाते हैं, अभी तुम फिर से देवता बन रहे हो। निराकार परम पिता परमात्मा तो एक ही है, बलिहारी एक की ही है। दूसरों को समझाने की तुम कितनी मेहनत करते हो, कितने चित्र बनाते हो। आगे चलकर अच्छी रीत समझते जाएंगे। ड्रामा की टिक टिक तो चलती रहती है ना। इस ड्रामा की टिक टिक को तुम जानते हो। सारी दुनिया की एक्ट हूबहू एक्यूरेट कलप कलप रिपीट होती रहती है, सेकंड बाय सेकंड चलती रहती है। बाबा ये सभी बातें समझाते फिर भी कहते हैं मन मना भव। बाबा को याद करो। कोई पानी व आग से पार हो जाते हैं, उससे फायदा क्या? इससे कोई आयु थोड़ी बड़ी हो जाती है। अच्छा। मीठे मीठे सुकी सिकी लधे रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। हम रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, अपना मिजाज बहुत मीठा बनाना है। श्रीमत पर बाबा समान प्यारा बन खुद को फूल बनाना है। बाबा जैसा मीठा बन करके, श्रीमत पर मीठा बन करके खुद को फूल बनाना है। सेकंड पॉइंट है, अपने ऊपर खुद ही कृपा करनी है। खुद को सावधान करने के लिए मुख्य लक्ष्य को सामने रखना है। मित्र संबंधियों पर भी रहम करना है। मित्र संबंधियों पर भी रहम करना है। वरदान दिया बाबा ने, तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा सर्व पापों से मुक्त होने वाले पुण्य आत्मा भव। तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा सर्व पापों से मुक्त होने वाले पुण्य आत्मा भव। मधुबन महान तीर्थ है। भक्ति मार्ग में मानते हैं कि तीर्थ स्थान पर जाने से पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल अनुभव तुम बच्चे अभी करते हो कि इस महान तीर्थ स्थान पर आने से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। ये तीर्थ स्थान की स्मृति अनेक समस्याओं से पार कर देती है। ये स्मृति भी एक ताबीज का काम करती है। कोई भी बात हो, यहाँ के वातावरण को याद करने से सुख शांति के झूले में झूलने लगेंगे। तो इस धरनी पर आना भी बहुत बड़ा भाग्य है। स्लोगन है, रमता योगी बनना है तो ज्ञान और अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले बनो। रमता योगी बनना है तो ज्ञान और अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले बनो। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति। अभी आपको पॉइंट रिपीट कराएंगे। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, बाबा ने कहा कि सर्विस में कभी स्वस्थ नहीं बनना। बाबा जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है और फिर उसे एक्ट में लाना है। बाबा ने पीछे भी कहा था कि जो भी तुम्हें वरदान मिलते हैं, जो भी बाबा से तुम्हें शिक्षाएं मिलती हैं, उसे खर्च करो। जितना तुम खर्च करोगे उतना वो बढ़ता जाएगा। अच्छा अच्छा कहकर उसे संभाल कर नहीं रखना। तो बाबा ने कहा कि जो भी बाप सुनाता है उसे एक्ट में लाओ। और बाबा ने कहा कि अपनी सर्विस आपे ही करनी है, बाप को फॉलो करना है, सपूत बच्चा बनना है, बाबा के बताए हुए कर्तव्य पर, बाबा के बताए हुए रास्तों पर चलना है। सेकंड पॉइंट, बाबा ने कहा कि योग में रह विकर्म विनाश करने हैं। जितना हम बच्चे विकर्म विनाश करेंगे उतना ही फिर उच्च पद मिलेगा। और बाबा ने कहा बुद्धि में रहना चाहिए कि यह पढ़ाई भविष्य के लिए है। दुनिया में तो पढ़ते हैं इस जन्म के लिए, एक जन्म के लिए।
लेकिन हम बच्चे पढ़ते हैं भविष्य के लिए, 21 जन्मों की राजाई प्राप्त करने के लिए। थर्ड पॉइंट, बाबा ने कहा कि मनुष्य अपने पास श्री नारायण का चित्र रखते हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि यह कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। तो बाबा ने कहा, अब तुम्हें ज्ञान है कि हम ही देवी देवता थे, हम ही अब श्री नारायण श्री लक्ष्मी बनेंगे। तो बाबा ने कहा कि अपने पास यह चित्र रखो, अपना एम ऑब्जेक्ट का चित्र अपने पास रहे, तब खुशी भी रहेगी और राजाई का नशा भी रहेगा। और फिर हम मित्र संबंधी आदि को इस चित्र पर समझा सकते हैं, जिसे वो बहुत खुश होंगे। उन पर भी रहम करना है, फिर कोई समझे या ना समझे। फोर्थ पॉइंट, बाबा कहते कि दिलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा यादगार बनाया हुआ है। नीचे तपस्या का चित्र, ऊपर वैकुंठ का बनाया हुआ है। तो बाबा कहते कि यह चित्र बनाकर दफ्तर में रख सकते हो, जिससे तुम्हें मनमना भव और स्वदर्शन चक्र की स्मृति आएगी। चित्र से अपनी भी सर्विस होगी तो दूसरों की भी कर सकते हो। ऐसे बच्चों पर फिर बाप भी राजी रहते हैं। बाप की डायरेक्शन पर अमल होता है तो बाप बड़ा खुश होता है। फिफ्थ पॉइंट, बाबा ने कहा कि दैवी गुण भी धारण करने हैं और बाप जैसा स्वीट मिजाज बनना है। फिर बाबा ने कहा कि हमें प्रैक्टिस करनी है, यहाँ सब कुछ देखते हुए, पाठ बजाते हुए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। आज का वरदान, तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा सर्व पापों से मुक्त होने वाले पुण्य आत्मा भव। आज का स्लोगन, रमता योगी बनना है तो नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले बनो। अच्छा, ओम शांति।